मेरठ का नीले ड्रम वाला कांड आपको याद होगा, जिसको अंजाम दिया था मुस्कान रस्तोगी ने। अपने प्रेमी के साथ मिलकर को उसने पति सौरभ राजपूत को मारा और उसके बाद नीले ड्रम में चुनवा दिया था। और अब उसी मुस्कान ने 24 नवंबर को एक बच्ची को जन्म दिया। मुस्कान ने नॉर्मल डिलीवरी में बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम राधा रखा है। लेकिन अब सौरभ के परिवार का एक बार फिर से दर्द जागा है और उन्हें शक है कि हो न हो ये बच्ची सौरभ की हो और मुस्कान उसे भी मार दे। इसीलिए उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग दोहरा दी है। दरअसल रविवार को मुस्कान को तेज दर्द हुआ। उसके बाद उसे जेल से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में एडमिट कराया। उसके बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। सोमवार की सुबह करीब 7 बजे स्त्री रोग विभाग के 5 डॉक्टरों ने उसका सामान्य प्रसव कराया। इसके बाद उस बच्ची का वजन 2.5 किलो के आसपास निकला। दोनों स्वस्थ हुए तो उसके बाद वापस जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने कई बातें बताई। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें मेडिकल कॉलेज के वार्ड में रखा गया था और अब उनका पूरा देखभाल किया जा रहा है। पूरे जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें रखा जा रहा है। क्या कुछ कहा है जेल अधीक्षक ने, सुनिए। देखिए 3 दिन पहले आए थे। आने वाले समय पे उन्होंने कहा था हमको साथ या पास वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल पृथक होती हैं, तो दोनों को पृथक रूप से रखा गया है। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग मेडिटेशन ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं। कल जो मुस्कान महिला बंदी है उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैंने उसको बुलाया। तो उसने कहा कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे केस मेरा नहीं लड़ेंगे, मेरा केस वो नहीं लड़ेंगे, अतः मुझे एक सरकारी वकील दिलाया जाए। देखिए 3 दिन पहले आए थे। आने वाले समय पे उन्होंने कहा था हमको साथ या पास वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल पृथक होती हैं, तो दोनों को पृथक रूप से रखा गया है। नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये जो भी कोई भी बंदी आता है उसको हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग मेडिटेशन ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि आम बंदी उनसे दूर रहें, बार बार उनके केस के बारे में न पूछें। कल जो मुस्कान महिला बंदी है उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैंने उसको बुलाया। तो उसने कहा कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे केस मेरा नहीं लड़ेंगे, मेरा केस वो नहीं लड़ेंगे, अतः मुझे एक सरकारी वकील दिलाया जाए। इसी के तहत एक प्रार्थना पत्र लेकर के हम लोग माननीय न्यायालय को भेज रहे हैं, क्योंकि बंदी का ये अधिकार होता है। यदि कोई बंदी कारागार में निरुद्ध है और उसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है तो हम उसे सरकारी वकील दिलवाते हैं। इसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें, मुस्कान और सौरभ की एक बड़ी बेटी पीहू भी थी, जो कि 4 साल की है और अपने नाना नानी के पास रहती है। आपको बता दें, गिरफ्तारी के वक्त मुस्कान गर्भवती थी और उसने अब बच्ची को जन्म दिया है। हालांकि परिवार वालों को यानी सौरभ के परिवार का मानना है कि हो न हो बच्ची सौरभ की भी हो सकती है। हालांकि साहिल और सौरभ के बीच में बच्ची किसकी है इसका पता डीएनए से ही चल सकता है। इसीलिए सौरभ के बड़े भाई राहुल राजपूत ने ये कहा है कि हो न हो मुस्कान ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसका डीएनए टेस्ट जरूर होना चाहिए। अगर रिपोर्ट में यह साबित होता है कि ये बच्चा सौरभ का है तो वो उसे ले लेंगे और प्यार से पालेंगे। लेकिन अगर साहिल का निकला तो कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आपको बता दें, सौरभ को इन दोनों ने मार करके नीले ड्रम में चुनवा दिया था और उसके बाद घूमने निकल गए थे। बाद में जब अरेस्टिंग हुई तो पता चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है और वो बच्चा किसका है इसको लेकर के संशय बना रहा। लेकिन अब मुस्कान ने बच्ची को जन्म दिया है और उसके पिता कौन है इसको लेकर के शक बरकरार है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.